क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसे भयंकर यज्ञ का जिक्र है जिसमें पूरे नागवंश को नष्ट करने की योजना बनाई गई थी। और इस यज्ञ के पीछे थे राजा जन्मेजय और उनके भाई। आखिर क्या थी वो रहस्यमयी घटना जिसने इस यज्ञ को जन्म दिया? चलिए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। कौन थे जन्मेजय और उनके भाई? राजा जन्मेजय हस्तिनापुर के राजा परीक्षित के पुत्र थे। उनके 3 और भाई थे, श्रुतसेन, उद्यन और भवसेन। ये सभी भाई वीर, पराक्रमी और कौरवों की वंशावली के गर्व थे। इनके पिता परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर की सत्ता कौरवों से पांडवों को मिल गई थी और परीक्षित उसी राजवंश के एक प्रतापी शासक बने। महान सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि। महाभारत युद्ध के वर्षों बाद जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर परीक्षित राज कर रहे थे, तब उनके जीवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर गए और उन्हें प्यास लगी। वे ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंचे और उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में मग्न थे। क्रोधित होकर परीक्षित ने उनके गले में एक मृत सर्प डाल दिया। ये देखकर ऋषि के पुत्र श्रृंगी को क्रोध आ गया और उसने शाप दिया कि 7 दिनों के भीतर नागराज तक्षक उनके पिता को डंस लेंगे। शाप के प्रभाव से परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हो गई। ये सुनकर उनके पुत्र जन्मेजय और उनके भाइयों का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने नागवंश से बदला लेने की ठान ली और एक महायज्ञ आयोजित करने का निश्चय किया। सर्प यज्ञ की शुरुआत और प्रभाव। राजा जन्मेजय और उनके भाइयों ने महान ऋषियों की सहायता से भव्य सर्प यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में मंत्रोच्चार की शक्ति से नागगण स्वयं आकाश से खिंचे चले आते और यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते। ये यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि हजारों नाग इसका शिकार हो चुके थे। यज्ञ के चलते नागलोक में हाहाकार मच गया। नागराज तक्षक भयभीत हो उठा और इंद्र की शरण में चला गया। लेकिन यज्ञ इतना प्रभावशाली था कि इंद्र समेत तक्षक भी उसमें खिंचने लगे। महर्षि आस्तिक का हस्तक्षेप। जब सर्प यज्ञ अपने चरम पर था और तक्षक के भी भस्म होने का समय आ गया था, तब महर्षि आस्तिक वहां पहुंचे। वे अपने माता पिता की कृपा से जन्मे एक तेजस्वी मुनि थे। उनकी माता एक नाग कन्या थी, इसलिए वे नागों के हितैषी भी थे। उन्होंने जन्मेजय से यज्ञ को रोकने की प्रार्थना की। आस्तिक मुनि की विद्वता और मधुर वाणी ने जन्मेजय को प्रभावित किया। उन्होंने राजा को यह समझाया कि प्रतिशोध की आग में जलकर न्याय नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि सभी नाग दुष्ट नहीं होते और पूरे नागवंश का संहार उचित नहीं है। जन्मेजय ने आस्तिक मुनि की बात मान ली और यज्ञ को रोक दिया। इस प्रकार नागवंश का विनाश टल गया और सर्पों को जीवन दान मिल गया। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध और प्रतिशोध में लिया गया कोई भी निर्णय केवल विनाश की ओर ले जाता है। यदि महर्षि आस्तिक समय पर न आते तो शायद पूरा नागवंश समाप्त हो जाता, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और संयम ने विनाश को टाल दिया। हमें यह समझना चाहिए कि हर विपत्ति का हल हिंसा या प्रतिशोध नहीं है। सहनशीलता और समझदारी से ही सच्चा न्याय मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और प्रेरक संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।